नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पैंजे तवे के ऊपर अगर आपने आसान और सादा सा पिज़्ज़ा बनाना है तो उसकी रेसिपी क्या होगी। मैं पिज़्ज़ा बनाने में कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन 3 से 4 दफ़ा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा और उसकी बेस पे मैं कह सकती हूँ कि अगर आप इस पिज़्ज़े को जब बनाएंगे तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि आपने बेकरी का पिज़्ज़ा नहीं खा रहे। ये खाने में बिल्कुल आपको परफेक्ट वैसे ही पिज़्ज़ा लगेगा और बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है। मेरे जैसे जो लोग मुझे देख रहे हैं वो भी इस पिज़्ज़े को ट्राई करेंगे तो एकदम आपको परफेक्ट पिज़्ज़े जैसा टेस्ट मिलेगा। इसको बनाने के लिए 1 कप के करीब मैदा लिया मैंने। कप का साइज़ ना बहुत बड़ा होना चाहिए ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर जिस चीज़ को हमने सबसे पहले ऐड करना है वो है नमक। 1/4 टेबल स्पून 1/4 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे चीनी। 1 टीस्पून के करीब चीनी का इस्तेमाल मैंने किया है। उसके बाद डालेंगे कुकिंग ऑयल। 2 टेबल स्पून फुल भर के मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालने वाली हूँ। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसके अंदर हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो है बेकिंग पाउडर। इसके अंदर आपने बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर ही आप इसके अंदर डालेंगे। बेकिंग पाउडर की मिकदार रखेंगे 1 टीस्पून फुल भर के मैंने डालना है। 1 टीस्पून फुल भर के आपने इसके अंदर डालना है बेकिंग पाउडर। अगर बेकिंग सोडा आप इसके अंदर डालेंगे ना तो बेकिंग सोडे से आपको बिल्कुल इसका टेस्ट ऐसे ही लगेगा जैसे आप नान खा रहे हैं। आपको बिल्कुल भी इसका टेस्ट पिज़्ज़ा जैसा नहीं लगेगा। तो इसलिए बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर का ही आप इस्तेमाल करें। उसके बाद रूम टेम्परेचर वाले दूध के साथ हमने इस डो को तैयार करना होता है। दूध बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए और गर्म भी नहीं होना चाहिए। जो मिल्क है आप इस्तेमाल करेंगे उसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। रूम टेम्परेचर वाले दूध का इस्तेमाल आपने करना है। डो को अच्छे से गूंद लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल आपको जब आप इसको खाएं तो आपको बिल्कुल ऐसा टेस्ट लगे जैसे आपने किसी बेकरी से इसको मंगवाया, तो आपने इसकी एक छोटी सी टिप ये होती है कि जब आप स्टोव को तैयार कर लेते हैं ना, स्टोव को जब आप तैयार कर लें तो इसको आप 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, कम से कम 1 घंटे के लिए आप इसको ज़रूर छोड़ दें। इसके ऊपर अच्छे से मैंने कुकिंग ऑयल लगा लिया था। कुकिंग ऑयल लगाने के बाद इसको किसी भी प्लास्टिक के जार में इस तरीके से हमने बंद कर देना होता है। ऊपर से टाइट करके इसको बंद कर दें और इसको किचन में आपने रखना है, फ्रिज में आपने इसको नहीं रखना। ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको थोड़ी गर्मी मिले और ये अच्छे से जो डो है वो फूल जाए। जितनी ज़्यादा डो को हम टाइम देंगे, हम इसको रखेंगे, इतना ज़्यादा इस जो इसकी बेस है ना वो अच्छे से तैयार होगी। उसके बाद मैंने लिया बोनलेस चिकन। 250 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया और उसके अंदर डालूंगी चिकन टिक्का मसाला। नेशनल वालों का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको किसी भी ब्रांड का मिले तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून फुल भर के मैंने चिकन टिक्का मसाला इसके अंदर ऐड किया। अगर चिकन टिक्का मसाला आप डालते हैं ना तो इसके अंदर लहसुन अदरक किसी भी चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर तमाम चीज़ें उन्होंने पहले से ऐड की होती हैं। तो मैंने इसके अंदर जस्ट कुकिंग ऑयल डाला है 2 टेबल स्पून के करीब और इसके अंदर मैंने डाल दिया चिकन टिक्का मसाला। अब हमने इसको इतनी देर तक पका लेना है जब तक ये अच्छे से कुक हो जाए। मैंने इसको मैरिनेशन के लिए 10 मिनट दिए थे। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। पहले 5 मिनट मैंने अच्छे से इसको कुकिंग ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाला था। जैसे ये पानी ड्राई होगा तो चिकन जो है बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। डो को जो है वो जो मैंने तैयार की थी उसके 2 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छी खासी जो है नरम हो चुकी है। तो अब हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। हमने इसको इतनी देर तक बेलना होता है कि इसकी जो चौड़ाई है ना, इसकी जो मोटाई है, इसकी जो मोटाई है ना वो इस तरह होनी चाहिए। 2 इंच के करीब, हाफ इंच के करीब इसकी जो मोटाई है वो होनी चाहिए। हाफ इंच के करीब इसकी मोटाई जो है इसको होना चाहिए। ना ही बहुत ज़्यादा हम इसको पतला करना होता है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा इसको रखेंगे। उसके बाद मैंने लिया था पैन। नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो भी आप इसको ग्रीस ज़रूर करें। मैंने इसको ब्रश की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लिया। ग्रीस करने के बाद फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, लो फ्लेम के ऊपर हम इसको बनाएंगे। लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको 10 मिनट कुक किया और इसकी जो नीचे वाली साइड है बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। अब यहाँ पे इसके ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। 3 टेबल स्पून के करीब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे और अच्छे से इसको जो है इसके चारों साइड्स के ऊपर हम फैला लेंगे।
उसके बाद मैंने दो टाइप की जो चीज़ है उनका इस्तेमाल किया, चेडर चीज़ या फिर आप मोज़रेला चीज़, दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने दोनों को मिक्सअप कर लिया था, हाफ कप मैंने चेडर चीज़ ली थी और हाफ कप मैंने मोज़रेला चीज़ ली थी, और दोनों को मैंने अच्छे से मिक्सअप कर लिया था और मैंने दोनों का इस्तेमाल किया। सिर्फ अगर मोज़रेला चीज़ डालें तो उससे इतना अच्छा टेस्ट कभी भी पिज़्ज़े का नहीं बनता। अगर थोड़ी सी आप चेडर चीज़ भी डालेंगे ना तो उससे पिज़्ज़े का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आप चाहते हैं कि पिज़्ज़े की जो बेस है वो बहुत ही अच्छी और क्रीमी बने तो उसकी जो सीक्रेट टिप होती है वो ये होती है कि आप इसको एयर टाइट जार में इसको कम से कम दो घंटे आप इसको ज़रूर दें, ताकि ये अच्छे से जो है ना वो उसके अंदर जो हमने बेकिंग पाउडर डाला है ना वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए और जो डो है ना वो हमारी बहुत ही क्रीमी तैयार हो। यहाँ पे 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको ढक्कन के साथ हम इसको कवर करेंगे। लास्ट पे मैंने इसके ऊपर मक्खन डाला था। मक्खन जो है ना, मक्खन से इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है बहुत ही मज़े का आता है। तो लास्ट पे आप भी 1 टीस्पून के करीब इसके ऊपर जो है मक्खन ज़रूर डालें। मक्खन डालने के बाद इसको 2 मिनट के लिए मैंने ढक्कन के साथ कवर किया था और फ्लेम को मैंने लो ही रखा था। फ्लेम को मैंने मीडियम से हाई बिल्कुल भी नहीं किया, लो फ्लेम के ऊपर मैंने इस पिज़्ज़े को तैयार किया। और ये खाने में आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने बेकरी स्टाइल का, बेकरी टेस्ट का पिज़्ज़ा खा रहे हो। और आपको कभी भी नहीं लगेगा कि ये पिज़्ज़ा आपने घर में तैयार किया है। तो ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।